हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पुरंजय कुमार गौरव और आज मैं आपको बताने वाला प्रोडक्शन मैनेजमेंट का टॉपिक कंट्रोल चार्ट और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल चार्ट। देखते हैं कंट्रोल चार्ट डिफरेंट टाइप्स का क्या होता है। सबसे पहले हम किसके आधार पर देखेंगे, कंट्रोल चार्ट फॉर वेरिएबल्स। तो कंट्रोल चार्ट फॉर वेरिएबल दो तरह का होता है। इसको कहते हैं एक्स बार चार्ट या इसको कहते हैं एक्स बार चार्ट या मीन चार्ट या माध्य चार्ट इसको कहते हैं। दूसरा हमारा होता है आर चार्ट होता है या रेंज चार्ट कहते हैं इसको, या परास चार्ट हिंदी में कहते हैं। तो हम इसके बाद हमारा है दूसरा टाइप का, जो कहते हैं किसके आधार पर, कंट्रोल चार्ट फॉर एट्रीब्यूट। तो कंट्रोल चार्ट फॉर एट्रीब्यूट दो तरह से होता है, कंट्रोल चार्ट फॉर फ्रैक्शन डिफेक्टिव और कंट्रोल चार्ट फॉर नंबर ऑफ डिफेक्ट्स यानी सी चार्ट कहते हैं। कंट्रोल चार्ट फॉर फ्रैक्शन डिफेक्टिव को क्या कहते हैं, पी चार्ट कहते हैं। कंट्रोल चार्ट फॉर नंबर ऑफ डिफेक्ट्स को क्या कहते हैं, सी चार्ट कहते हैं। चलिए हम डिस्कस करते हैं वन बाई वन, जो है मीन चार्ट या एक्स चार्ट को कहते हैं। तो एक्स बार चार्ट क्या होता है, एक्स बार चार्ट किसी निश्चित समय में लिए गए नमूनों के आधार पर किसी समय के माध्य और भिन्नता की निगरानी के लिए उपयोग किए जाते हैं। इसमें प्रक्रिया के माध्य तथा भिन्नता पर नज़र रखने के लिए नियंत्रक सीमा का प्रयोग किया जाता है। अगर कोई बिंदु नियंत्रक सीमा से बाहर है तब इसका अर्थ यह है कि एक्स बार तथा आर नियंत्रक सीमा से बाहर है। अतः इन बिंदुओं पर विचलन के कारणों का ध्यान देना चाहिए तथा उस बिंदु पर सुधार करना चाहिए। इसके बाद इसकी विधि कैसी है, सबसे पहले विभिन्न प्रतिदर्श इकाइयों का समांतर माध्य ज्ञात करना चाहिए और उसके बाद हम क्या करेंगे, यानी एक्स बार के वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले हम एक्स बार निकालने के लिए हम क्या निकालते हैं, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस एक्स फोर डॉट 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 प्लस एक्स एन अपॉन एन, जहाँ पे एक्स बार क्या होता है, प्रतिदर्श माध्य होता है। एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री और एक्स फोर हमारा क्या होता है, विभिन्न प्रतिदर्श इकाइयों की संख्यात्मक माप होती है। और हमारा यन क्या होता है, प्रतिदर्श इकाइयों की संख्या होती है। इसके बाद हम क्या निकालते हैं, सेंट्रल लाइन निकालते हैं इसके लिए से, यानी कि केंद्रीय रेखा निकालते हैं। तो केंद्रीय रेखा प्रतिदर्श माध्यों के बृहत्तर समांतर माध्य पर स्थित होती है, यानी कि जो कंट्रोल सेंट्रल लाइन होती है वो हमारे जो माध्य होता है उसके समांतर माध्य की, यानी माध्य के बराबर होती है, यानी इसको क्या कहते हैं, बृहत्तर माध्य कहते हैं। यानी एक्स डबल बार इक्वल टू होता है एक्स वन बार प्लस एक्स टू बार प्लस एक्स थ्री बार प्लस डॉट 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 प्लस एक्स एन बार तक होती है। एक्स डबल बार हमारा क्या होता है, बृहत्तर माध्य होता है, और के क्या होता है, प्रतिदर्शों की संख्या होती है। उसके बाद तीसरा हम देखते हैं कंट्रोल लिमिट क्या होता है। कंट्रोल लिमिट यानी कि हमारे इसमें दो तरह से होगी, अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट होगी। तो अपर कंट्रोल लिमिट हमारा दो का फार्मूला होता है, UCL इक्वल टू एक्स डबल बार प्लस ए टू इंटू आर बार, और लोअर कंट्रोल लिमिट यानी LCL बराबर होता है एक्स डबल बार माइनस ए टू इंटू आर बार। A2 क्या होता है, हमारा सैंपल साइज होता है। इट कैन बी सीन इन कंट्रोल टेबल, ये कंट्रोल टेबल में दिया होगा, हम दिखाएंगे बाद में। तो इसके बाद हम देखते हैं रेंज चार्ट क्या होता है। रेंज चार्ट को क्या कहते हैं, आर चार्ट कहते हैं। परास चार्ट एक प्रकार का नियंत्रण चार्ट होता है जिसका उपयोग किसी प्रक्रिया की भिन्नता यानी वेरिएशन की निगरानी करने के लिए दिए गए समय यानी घंटे, शिफ्ट, दिन या सप्ताह, महीने से प्रक्रिया के आधार पर किया जाता है। विधि इसकी कैसी है, सबसे पहले क्या करेंगे, हम सैंपल रेंज निकालेंगे। प्रत्येक प्रतिदर्श इकाइयों की संख्या में से न्यूनतम संख्या घटाकर विस्तार निकाला जाता है, यानी आर इक्वल टू होता है एल माइनस एस, यानी कि जितने भी हमारे संख्या रहेंगी उसमें से हम क्या करेंगे, लार्जर में से उसमें से सबसे छोटी संख्या क्या करेंगे, घटाएंगे। इसके बाद हम क्या निकालते हैं, सेंट्रल लाइन निकालते हैं। सेंट्रल लाइन का एक फार्मूला होता है, प्रतिदर्श विस्तारों का माध्य ज्ञात किया है जिस पर केंद्रीय रेखा स्थित होती है। आर बार इक्वल टू होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट प्लस RN अपन के होता है, जहाँ R1 R2 R3 क्या होता है, सैंपल का संख्यात्मक मान होता है। आर बार इक्वल टू होता है रेंज या सैंपल रेंज होता है, और की हमारा क्या होता है, सैंपल नंबर होता है। तो इसके बाद देखते हैं क्या होता है, कंट्रोल लिमिट इसकी होती है दो तरह से, कभी कंट्रोल लिमिट होती है UCL और LCL। तो UCL बराबर होता है D4 इंटू आर बार और LCL इक्वल टू होता है D3 इंटू आर बार होता है। और D3 D4 का मान क्या होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर आधारित होता है, जिनको तालिका से सीधे ही प्राप्त किया जा सकता है। तो अब हमको आप क्या करेंगे, अब D3 और D4 की वैल्यू हम डिस्कस करेंगे। सिंपल साइज A2 एवरेज लिमिट D3
मिनिमम रेंज लिमिट और D4 मैक्सिमम रेंज लिमिट। इसके बीच हमारा जो अभी डिस्कस किया था कि रेंज चार्ट के आधार पर होता है, यानी कि हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर होता है। तो इसमें दिया गया है अगर सैंपल साइज हमारा 2 होता है तो उसके लिए A2 बराबर कितना होता है 1.88 और D3 बराबर कितना होता है 0 होता है और D4 की वैल्यू कितनी होती है 3.27 होती है। D3 अगर सैंपल साइज 3 होता है तो A2 बराबर 1.02 और D3 बराबर 0, D4 बराबर 2.57 होता है। और अगर सैंपल साइज अगर 4 होता है तो A2 बराबर 0.73 और D3 बराबर 0 होता है और D4 बराबर 2.28 होता है। अगर सैंपल साइज अगर हमारा क्या हो 5 होता है तो उसके लिए D3 की वैल्यू होती है हमारी D2 की वैल्यू होती है A2 की वैल्यू होती है 5 के लिए होती है। सैंपल साइज 5 के लिए A2 की वैल्यू होती है 0.58 और D3 बराबर 0 होता है और से इसका जो है D4 वैल्यू 2.11 होती है। 6 हमारा क्या होता है 6 के सैंपल साइज से 6 के लिए हमारा क्या होता है कि A2 की वैल्यू 0.48 होती है, D3 की वैल्यू होती है 0, D4 की वैल्यू होती है 2 होती है। इस तरह 8 के लिए क्या होती है 0.37 A2 की वैल्यू होती है और D3 वैल्यू 0.14 होती है और D4 की वैल्यू 1.86 होती है। और इस तरह 10 के लिए सैंपल साइज 10 के लिए 0.31 किसकी वैल्यू होती है A2 की वैल्यू होती है और D3 की वैल्यू होती है 0.22 और D4 की वैल्यू होती है 1.78। और 12 सैंपल साइज के लिए होता है A2 बराबर 0.27 और A2 के D3 की वैल्यू होती है 0.28 और D4 की वैल्यू होती है 1.72। अगर हमें इसमें से मान लीजिए सपोज करिए कि अगर मान लीजिए 7 के लिए पूछेगा, 7 अगर सैंपल साइज रहेगा तो उसके लिए हम अगर क्या करेंगे कि इन दोनों यानी 6 और 8 का क्या कर लेंगे मीन निकालेंगे। यानी ये मान लीजिए अगर हम 7 के लिए अगर हमें निकालना होगा A2 की वैल्यू तो क्या करेंगे हम यानी 6 सैंपल पर A2 की वैल्यू कितनी है और 8 पर कितनी है उन दोनों का एवरेज ले लेंगे तो हमें 7 पर आ जाएगा वैल्यू। इसी प्रकार अगर हमें D3 की वैल्यू निकालनी है 7 पे तो हम क्या करेंगे 0 और 0.14 का क्या कर लेंगे एवरेज ले लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 7 पर आ जाएगा। और इस प्रकार D4 के लिए मान लीजिए निकालना होगा तो हम क्या कर लेंगे कि D4 की वैल्यू 6 पर देख लेंगे यानी कितना है 2.00 और 8 पर कितना है 1.86। 7 पर निकालने के लिए हम क्या कर लेंगे 2.00 प्लस 1.86 डिवाइड बाई 2। इस तरह कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा सैंपल साइज 7 पर हम निकाल लेंगे उसका D3 D4 और A2 की वैल्यू निकाल सकते हैं इस प्रकार। तो इसके लिए आज अब आपको इतना ही बस। अगले लेक्चर में फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।